स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। स्ट्रांग रूम परिसर में बिना नंबर की गाड़ी पहुंचने पर हड़कंप, सभी राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष पहुंचे। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी मुर्दाबाद, यहां से वापस जाओ रोड शो करने निकले भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद को लोगों ने किया भारी विरोध। एक और बड़ी अपडेट, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को कितनी मिलेंगी सीटें, खड़गे ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। शंभू स्टेशन पर किसानों का विरोध प्रदर्शन खत्म, कहा भाजपा नेताओं के घरों का करेंगे घेराव। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। स्ट्रांग रूम परिसर में बिना नंबर की गाड़ी पहुंचने पर हड़कंप, सभी राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष पहुंचे। दरअसल दोस्तों, चित्रकूट जिले के राष्ट्र रामायण मेला परिसर में बने स्ट्रांग रूम के बाहर शराब की बोतल के साथ गाड़ी में जाने का वीडियो वायरल होने से प्रशासन सख्ते में आ गया है। बता दें, सूचना पर कई राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष पहुंच गए। बांदा चित्रकूट सांसदीय सीट में 5वें चरण के तहत सोमवार को मतदान होने के बाद देर शाम तक जिला के 851 पोलिंग पार्टियों द्वारा ईवीएम राष्ट्र रामायण मेला परिसर में बने स्ट्रांग रूम में पहुंचा दी गई, जहां केंद्र बलों की सुरक्षा के बीच ईवीएम को रखवाया गया। मतगणना 4 जून को इसी परिसर में की जानी है। मंगलवार को कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में राष्ट्र रामायण परिसर का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इस वीडियो में एक व्यक्ति 4 पहिया वाहन से वहां शराब की बोतल जेब में डालकर घूमता नजर आ रहा था। इसकी जानकारी होने पर बसपा जिलाध्यक्ष शिव बाबू वर्मा, सपा जिलाध्यक्ष शिवशंकर यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कुशल सिंह पटेल, पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल और कई अन्य नेता मौके पर पहुंचे। पुलिस अध्यक्ष AK सिंह और अपर जिलाध्यक्ष उमेश चंद्र निगन भी रामायण मेला परिसर पहुंच गए। बसपा जिलाध्यक्ष शिव बाबू वर्मा ने कहा कि जिला के किसी भी अधिकारी की गाड़ी स्ट्रांग रूम के अंदर नहीं जा सकती है। ऐसे में सभी लोग निर्वाचन अधिकारी की गाइडलाइन का पालन करें। बिना नंबर की गाड़ी यहां पर आना आपत्तिजनक है। इस पर पुलिस अध्यक्ष ने सभी नेताओं को आश्वस्त किया कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित रखी गई है, साथ ही पूरी निष्पक्षता के साथ मतगणना का कार्य कराया जाएगा। मामले की जांच कराई जाएगी, दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एडीएम ने कहा है कि मामले का निस्तारण कर दिया गया है। चलिए अगली खबर, बीजेपी मुर्दाबाद, यहां से वापस जाओ रोड शो करने निकले भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद का लोगों ने किया भारी विरोध, जमकर नारेबाजी। दरअसल दोस्तों, 5वें चरण का मतदान खत्म हो गया है। अब 6ठे और 7वें फेज का चुनाव होना है, जिसको लेकर नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में पटना साहिब से सांसद और भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने पटना सिटी में रोड शो किया। बता दें, ये रोड शो फुतहा होते हुए बख्तियारपुर तक गया। रोड शो के दौरान रविशंकर प्रसाद जनता का मूड भी भाप रहे हैं, लेकिन रविशंकर प्रसाद को इस दौरान विरोध का भी सामना करना पड़ा। रोड शो के दौरान जगह जगह उनका विरोध किया गया। दोपहर के करीब 12 बजे सांसद रविशंकर प्रसाद का रोड शो पटना सिटी के दीदारगंज से शुरू हुआ, जो आगे बढ़ते हुए सबलपुर में एक सभा को उन्होंने संबोधित किया। फिर उसके बाद उनका रोड शो आगे निकल पड़ा। रोड शो जैसे ही कच्ची दरगाह पहुंचा, वैसे ही रविशंकर प्रसाद वहां पर मौजूद लोगों को हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे थे। तभी लोगों ने आरजेडी जिंदाबाद और भाजपा मुर्दाबाद के नारे बुलंद कर उनका जोरदार विरोध कर दिया, जिसके बाद उनका काफिला फिर आगे की ओर बढ़ा और जैसे ही मौजीपुर काफिला पहुंचा, वहां भी लोगों ने भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाए और वापस जाओ के नारे लगाए, उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इस विरोध को देख भाजपा नेताओं में खलबली मच गई। आपको बता दें कि क्षेत्र में सांसद का लगातार विरोध जारी है। बता दें कि शुरू से ही रविशंकर प्रसाद का विरोध जनता करती आ रही है। सांसद रविशंकर प्रसाद से जनता पिछले 5 साल का हिसाब खोज रही है। जनता पूछ रही है कि आपने 5 सालों में क्या विकास किया, पहले उसको बताए। इस चुनाव में क्षेत्र की जनता उनसे नाराज चल रही है। बता दें कि पटना साहिब में 7वें चरण में मतदान होना है। वहीं भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के खिलाफ राजद प्रत्याशी अंशुल भी जीत मैदान में है। चलिए अगली खबर, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिलेंगी कितनी सीटें, खड़गे ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय
अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मुख्य विपक्षी पार्टी 2019 का लोकसभा चुनाव की तुलना में 2024 के आम चुनाव में हर राज्य में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और सत्ता में आएगी। खड़गे ने कहा है कि उनकी पार्टी और विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के पक्ष में शांत लहर चल रही है तथा यह गठजोड़ लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत हासिल करने से रोकने में सफल रहेगा। उन्होंने कहा है कि जमीनी स्तर की प्रतिक्रिया ये है कि लोग इस चुनाव को लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं और हम सिर्फ उनकी मदद कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी का 400-500 पार का दावा असंभव है। इस तरह के झूठ बोलकर पीएम मोदी अपनी छवि खराब कर रहे हैं। कांग्रेस प्रमुख के मुताबिक इस चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी दो बड़े मुद्दे हैं। उन्होंने कहा है कि वो मतदाता कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जीवित रहने की बुनियादी चीजें नहीं है तो हम क्या करेंगे, और कमजोर वर्ग, दलित, आदिवासी, पिछड़े डरे हुए हैं कि बीजेपी को बहुमत मिलने से संविधान में बदलाव हो सकता है। खड़गे ने कहा है कि बिहार में पिछड़े, अति पिछड़े और दलित इंडिया बिलोग का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में 2019 के मुकाबले इस बार बीजेपी को झटका लगेगा क्योंकि सपा और कांग्रेस एक साथ प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव मतदाताओं को आकर्षित कर रहे हैं। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की कड़ी मेहनत विपक्ष को कड़े मुकाबले में ला देगी। राजस्थान में पिछले 2 चुनाव में हमारा सफाया हो गया था, लेकिन इस बार वहां से हमें कई सीटें मिलेंगी। एमपी में हम 2019 में मिली 1 सीट से आगे बढ़ेंगे। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। खड़गे ने कहा है कि हरियाणा में हमें अच्छी सीटें मिल रही है और पंजाब में हम अपनी सीटें बरकरार रखेंगे। इंटरव्यू के दौरान खड़गे ने यह भी भरोसा जताया कि एमयूए गठबंधन महाराष्ट्र में अच्छी सीटें हासिल करेगा। उन्होंने कहा है कि हम तेलंगाना, कर्नाटक में बढ़त हासिल कर रहे हैं, केरल में हम जीत रहे हैं, लेकिन वहां जो भी जीतेगा बीजेपी के खिलाफ ही होगा। हम हिमाचल और उत्तराखंड में अच्छी तरह लड़ रहे हैं। सच तो यह है कि हम हर राज्य में बढ़त हासिल कर रहे हैं, जबकि बीजेपी गिर रही है। तो बीजेपी इतनी सीटें कैसे हासिल करेगी, ये सत्ता में वापस कैसे आएगी। साथ ही कांग्रेस प्रमुख ने बीजेपी के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि अगर इंडिया ब्लॉक जीतता है तो देश में राजनीतिक अस्थिरता होगी। खड़गे ने कहा है कि यूपीए कार्यकाल के दौरान कांग्रेस ने लगभग 140 और 206 सीटें जीती, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार 10 साल तक चली।